ओके गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग नोड जेएस का जो प्लेलिस्ट छूटा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग नोड जेएस में क्या क्या चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो मेरे पास है कि नहीं, फिर हम लोग आगे उसमें बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या किए थे नोड जेएस के अंदर। तो यहाँ पे अगर चलें प्लेलिस्ट के अंदर, यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा नोड जेएस का वीडियो प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग 22 वीडियोस डाल चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं 22 वीडियोस में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, और ये चीज़ मैं बहुत ही स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए। इसके लिए अभी तक 22 वीडियो हुआ लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे हिसाब से 10-15 वीडियो और आएगा, तब ये बढ़िया से जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़े थे एपीआई कैसे वर्क करता है, एपीआई का कितना लेयर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो पढ़े थे। नोड जेएस का सेटअप देखे थे, विंडोज़ में कैसे कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना देखे थे। बेसिक ऑफ नोड जेएस हम लोग पढ़े थे थोड़ा बहुत, जो फंक्शन होता है, ऑपरेटर होता है, वो सारी चीज़ें पढ़े थे। फर्स्ट सर्वर हम लोग क्रिएट किए थे, फिर हम लोग अपना एपीआई इंड पॉइंट का क्या बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो हम लोग देखे थे, कि कौन सा इंड पॉइंट हम लोग को बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइनिंग डेटा मॉडल्स, यानी कि हम लोग मॉडल्स कैसे डिज़ाइन करते हैं नोड जेएस के अंदर, वो भी हम लोग देखे थे। यानी कि अगर यूज़र का मॉडल डिज़ाइन करना है, उसके अंदर हम लोग कोई भी डेटा को ऐड करना है तो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद बात करें तो हम लोग क्रॉड ऑपरेशन कर चुके हैं टू डू के अंदर, और फिर हम लोग ये जो क्रॉड ऑपरेशन किए थे वो वेरिएबल्स के अंदर किए थे, और फिर हम लोग कनेक्ट किए थे मोंगो डीबी के अंदर, मोंगो डीबी को, और फिर हम लोग क्रॉड ऑपरेशन किए थे मोंगो डीबी के थ्रू, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए थे कि टू डू एपीआईज बनाना स्टार्ट किए थे, और फिर हम लोग एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग पोस्टमैन के अंदर जाके सारी चीज़ें ऐड किए थे, ठीक है। आई थिंक मेरे पास वो पोस्टमैन का डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, तो हम लोग आज फिर से उसको ऐड करेंगे। तो आपको अगर वो चीज़ें नहीं देखें तो ये वीडियो सिर्फ एक रिकैप है कि अभी तक क्या कंप्लीट किए हैं और आगे क्या करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे थे कि ऑल टाइप ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को बॉडी कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, पैरामीटर कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि डीबग कैसे बढ़िया से कर सकते हैं, एरर हैंडल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम के अंदर, आपका एप्लीकेशन के अंदर डीबग लॉग्स बढ़िया से नहीं है, तो जब भी आपका एरर आएगा तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे इशू है, या फिर आप अगर वन बाय वन कोड डीबग नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉपर जो एरर होता है उसको आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। फिर हम लोग देखे थे कि ठीक है, अभी तक हम लोग एपीआई बना लिए, उसको फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करना है। तो हम लोग एक सिंपल सा यूआई बनाए थे लॉगिन का वहाँ पे, या फिर टू डू का वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो यूआई में हम लोग गेट टू डू इम्प्लीमेंट कर दिए थे, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए थे, क्रिएट टू डू इम्प्लीमेंट कर दिए थे, डिलीट टू डू इम्प्लीमेंट कर दिए थे, और फिर यूज़र क्रॉड ऑपरेशन। आई थिंक इसमें थोड़ा सा मुझे मिसमैच लग रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर था 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये वाला ऑर्डर हमारा नीचे रहना चाहिए। मैं इसको री अरेंज नहीं कर सकता क्या? ओके, तो ये चीज़ को शायद मैं अपना ही सिर्फ इसमें से रीअरेंज कर सकता हूँ। ओके, प्लेलिस्ट में चलते हैं, और हमारा ये वाला प्लेलिस्ट, और इसके अंदर वीडियोस, और फिर इधर से हम लोग रीअरेंज नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम अपना यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो मुझे लग नहीं रहा है कि सही से वो अरेंज्ड है। ओके, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं भाई सेम नेम से। अभी हम लोग इस पे चलेंगे, और इसके अंदर आई होप ओके गाइस, स्वागत है एक और रीअरेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा भाई। प्लेलिस्ट सेटिंग्स, ऐड वीडियो ऑन टॉप ऑफिशियल।
हाँ, यहाँ से हम लोग मूव टू बॉटम हम नेट टॉप कर सकते हैं। तो हमारा जो 21 वाला है वो नीचे रहना चाहिए आई थिंक। यस, मूव टू बॉटम। तो ये हमारा, एक सेकंड, वो पूरा बॉटम चला गया भाई। नहीं, ऐसा नहीं करना था। मूव टू टॉप एंड बॉटम, ये पूरा ऊपर नीचे कर रहा है। ओके ठीक है, अभी आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, और ये जो है वो यहाँ पे रहेगा, और ये जो है वो यहाँ पे रहेगा। तो अभी अगर हम लोग अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि हमारे पास बढ़िया से अब अरेंज हो गया है। इसको सेव करने की ज़रूरत है या ऑटोमेटिक सेव होगा? इधर आके एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इधर आया क्या। आई डोंट थिंक्स यहाँ पे आएगा। ओके, शायद वो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। सेव करने के लिए तो कुछ पूछा नहीं, मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। नहीं भाई, बहुत बहुत ख़राब हो रहा है। तो फिर से हमारा जो ऑर्डर है वो मिसमैच हो चुका है। कंटेंट के अंदर चल के देखते हैं कि क्या हम लोग इधर से रीअरेंज कर सकते हैं। एडिट इन यूट्यूब लिख रहा है। हाँ, तो यही तो कर रहे हैं भाई, एडिट ही तो कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला कि सिर्फ 22 के ऊपर रख दो बस, और कुछ नहीं। रीअरेंज कर लिया। यहाँ पर 21 है और ये 22 हो गया। आई थिंक अब हो गया। अब हम लोग इधर आएंगे, 22 ऊपर रहना चाहिए। ओके फाइन। तो हमारे पास 22 वाला भी आ गया। अब एक काम करते हैं, देखते हैं चला कर क्या हमारा जितना प्रोजेक्ट था उतना प्रोजेक्ट हमारे पास है कि नहीं। और हाँ, इसमें हमारे पास एक नोट्स वाली भी मैंने बनाया था। ये कैनवा पे साइट बनाया था मैंने एक, जिसमें मैंने जितना भी बताया उतना नोट्स है इसमें। यहाँ पे हमारा कोड भी है, तो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या कर चुके थे कि बेसिक ऑथेंटिकेशन हम लोग लगा चुके थे ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू। यहाँ पे आप आकर सारी चीज़ें देख सकते हो जो मैंने पढ़ाया है आप लोग को। बहुत बढ़िया से मैंने नोट्स बना के यहाँ पर रखा है, ये चीज़ें सारा आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके। अभी मैं चलता हूँ अपनी लैपटॉप की तरफ। ये वाला रिपोजिटरी मैंने क्लोन किया। अब देखते हैं कि हमारे पास अभी कितना कोड है और कितना कोड नहीं है। आई होप सारा कोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब मैं लास्ट बार यहाँ पे कमिट कर रहा हूँगा तो कुछ चीज़ें मैं कमिट नहीं कर पाया और वो डिलीट ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिक ऑथ एडिट तक मैंने कमिट तो कर दिया है। अब मैं बस रन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया सा दिखे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं जाऊँगा CD बैकएंड के अंदर, npm i लिखूँगा, इससे कि बैकएंड की जितनी भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और मैं लिखूँगा npm run dev। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर को नोड मोन पे स्टार्ट कर देगा, और ये बोल रहा है कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, हमारा MongoDB कनेक्शन भी एस्टेब्लिश्ड हो गया। मैं एक नया टर्मिनल बनाऊँगा यहाँ पे, और जाऊँगा अब CD फ्रंट एंड के अंदर, और यहाँ पे भी npm i लिखूँगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट एंड के रिलेटेड जितने भी पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे भी npm run dev लिखता हूँ, तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वीट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग अभी तक बना चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ईमेल आईडी देता हूँ, gmail.com
नीतीश मैंने पासवर्ड दिया और लॉगिन करने का ट्राई किया, ये बोल रहा है इनवैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास इधर बैकएंड के अंदर आकर अगर हम लोग देखें तो हमारा डीबी कनेक्शन कैसे हुआ है, उसमें जाकर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड का क्या नाम है। तो मैं ये चीज़ कॉपी करूँगा, ठीक है, डीबी कनेक्शन, और मेरे पास पहले से मोंगो कैंपस है तो मैं उसको ओपन करूँगा। मोंगो कैंपस के अंदर मैं न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं वो चीज़ को पेस्ट करके कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ओके, तो यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग को तो दिख नहीं रहा, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग डेटा खुद से भी बनाएंगे। तो एक बार हम लोग सारा जितना भी एंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं, क्या क्या एंड पॉइंट है और क्या क्या हम लोग उसको पोस्टमैन के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोस्टमैन। ओके, तो फ़िलहाल मेरे पास पोस्टमैन है नहीं तो मैं पोस्टमैन डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपल सा है, पोस्टमैन हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी भी एपीआई को एक इंटरफेस के थ्रू कॉल कर पाएँ, और कुछ नहीं रहता। पोस्टमैन एक क्लाइंट होता है जहाँ से हम लोग जितना भी एपीआई हम लोग बनाए उसको सजा के रख सकते हैं, बढ़िया से डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम लोग को काम पड़े तो उसका यूज़ करें। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं पोस्टमैन डाउनलोड होने के बाद। उसके बाद देख लेते हैं कि नोट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्रिएट नोट्स है, ठीक है, गेट नोट्स है, और हमारे पास गेट्स नोट्स बाय आईडी है, गेट डिलीट नोट्स है, और अपडेट नोट्स है। ओके, रिक्वेस्ट कंट्रोलर के अंदर देखें तो ये हमारे पास वही है जो हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग मेथड ले सकते हैं, यूआरएल निकाल सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे। यूज़र कंट्रोलर के अंदर अगर आप आओ तो यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र गेट करना है, यूज़र गेट बाई आईडी करना है, गेट बाई ईमेल आईडी करना है, और बस ये हमारा यूज़र का कंट्रोलर हो गया। अब हम लोग चलेंगे index.js के अंदर, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम लोग db कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये कोर्स इनेबल कर रहे हैं जिस पे हमारा यूआई चल रहा है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा मिडल वेयर ऐड कर रहे हैं, और फिर हमारा ये कुछ एंड पॉइंट्स हैं। नोट्स के ऊपर जो भी काम करेंगे वो नोट्स पे जाएगा, और फिर यूज़र को यूज़र पे जाएगा, लॉग्स पे जाएगा। ठीक है, अभी अगर नोट्स के अंदर चलें, जैसे कि यहाँ पे नोट्स रूट है, तो नोट्स रूट के अंदर अगर हम चलें तो पोस्ट लिखेंगे जैसे नोट्स, तो ये वाला कॉल होगा जो कि कंट्रोलर से आ रहा है। ठीक है, क्रिएट नोट्स, तो ये वाला कॉल होगा हमारा जैसे हम लोग हिट करेंगे तो ये वाला। ठीक है, अभी देखते हैं कि हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं यार, जैसे सिंपल सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल करना है। ओके, कुछ फ्री वाला सॉल्यूशन भी आता है, वो भी हम लोग एक दिन ट्राई करेंगे कि कौन कौन सा फ्री है, क्या बोलते हैं, कौन कौन सा फ्री है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए एपीआई क्लाइंट। तो मैं एक काम करता हूँ, एक जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ मैं अपना। ओके, तो मैंने जीमेल से लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करते के साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जितना भी पहले का प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे पहले से बना चुका हूँ कि क्रिएट टू डू के लिए मुझे ये वाला एपीआई हिट करना है, और ये एपीआई के साथ मुझे बॉडी में ये चीज़ें देनी है, तो मेरा टू डू क्रिएट हो जाएगा। साथ ही में मेरे पास डिलीट का एपीआई है, अपडेट का एपीआई है, गेट ऑल का एपीआई है, और लॉग्स का एपीआई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यूज़र क्रिएट करने का एपीआई नहीं है। तो यहाँ पे टू डूज़ के अंदर ही चलकर एक और बना लेते हैं, क्रिएट यूज़र। आई होप आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, तो क्रिएट यूज़र किए तो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, देखते हैं कि यूज़र क्रिएट करने के लिए कौन सा एपीआई है हमारे पास। तो यूज़र रोड्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे देखो स्लैश पे हमारे पास यूज़र क्रिएट करना है। लेकिन आपने देख लिया कि स्लैश के अंदर यूज़र तो क्रिएट करेंगे, लेकिन पेलोड में क्या चाहिए उसको। तो अगर यहाँ पे आओगे क्रिएट यूज़र के अंदर, तो ये बोल रहा है कि यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चाहिए मेरे को।
ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि पहले हमको बेस यूआरएल चाहिए। यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि हम लोग लिखेंगे यूजर्स, फिर हम लोग इधर आके क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड एक और चीज़ पासवर्ड। यही 3 चीज़ें ना, यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। हम डालते हैं यूज़र नेम नीतीश कुमार, ईमेल आईडी nitis@gmail.com। ओके, हम ट्राई करते हैं पोस्ट करने का, हिट किए। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ एरर आया, ये बोल रहा कनेक्शन रिफ्यूज्ड है, यानी कि हमारा जो ये 5000 मैंने लिखा है वो शायद से नहीं चल रहा है। मुझे एक बार ट्राई करना पड़ेगा क्या हमारा बैकएंड चल रहा है। अगर बैकएंड चल रहा है तो वो 3000 पे चल रहा है, 5000 पे नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जब भी कनेक्शन रिफ्यूज लिखे इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा है। अब हिट करके देखते हैं, तो अभी जो हम लोग हिट किए तो ये बोला नॉट फाउंड। नॉट फाउंड मीन्स क्या, अभी हम लोग एपीआई इधर गए हैं, नॉट फाउंड मतलब होगा कि ये वाला जो है ना हमारा पाथ वो फाउंड नहीं हो रहा है, वो गलत पाथ है हमारा। तो एक बार ट्राई करते हैं क्या हमारा पाथ सही है। index.js के अंदर आएंगे, यूजर सिर्फ है, एपीआई नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई गलत लिख दिया, सिर्फ हमको यूजर्स पे डालना है। अभी हम देख सकते हैं यूजर वैलिडेशन फेल, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हम लोग को इधर जेसन में डालना था, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दिया था, सॉरी। अभी बॉडी के अंदर रॉ के अंदर जेसन डाला। ओके, अभी हमारे पास कुछ और एरर आया, ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी जेसन हमारा कुछ एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे हमने लगाया नहीं सही से। अभी बोल रहा है डुप्लीकेट की कलेक्शन, यूज़र इंडेक्स, ईमेल आईडी डुप्लीकेट। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो वो डुप्लीकेट है। तो कहाँ से डुप्लीकेट हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी है नहीं। ओके, मैं सारा एक बार डिलीट कर देता हूँ अपना कलेक्शन। वो नहीं डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट करते हैं। टेस्ट, ओके, टेस्ट के अंदर हमारा सारा बन रहा है, तो टेस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारा फ्रेश टीबी हो गया। अभी अगर मैं हिट करूँ तो हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया। अगर इधर पे मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक यूज़र आ गया। अब अगर मैं चाहूँ इधर कि यूआई में हम लोग इसको एक्सेस कर पाएँ तो यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक किया, नेम वही है। इधर मैं ट्राई करता हूँ कि एरर क्या आ रहा है। कंसोल लॉग खोलना, नेटवर्क में जाना और यहाँ पे फिर से साइन इन करने की ट्राई करना। तो हमारा साइन इन करने पे कोई रिक्वेस्ट जा नहीं रहा वैसा। ओके, आई थिंक हम लोग यहाँ पे प्रॉपर से एपीआई कॉलिंग लगाए नहीं है, इसीलिए रिक्वेस्ट नहीं जा रहा। हम लोग शायद अभी सिर्फ बनाए थे। देखते हैं कमिट में क्या लिखे हम लोग। कमिट में हम लोग सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए एपीआई बनाए हैं, ऑथेंटिकेशन हम लोग यूआई में ऐड नहीं किए। तो चलो यूआई में हम लोग ऐड करेंगे उसका ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो अभी अगर ऑथेंटिकेशन हम लोग को करना है तो क्या करेंगे, एपीआई में हम लोग क्या क्या किए थे वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो बस मैं अभी क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा ये वाला किधर गया, मैं इधर एक है कि गेट यूज़र बाय ईमेल आईडी, यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं यूज़र आईडी को और फिर उसको मैच करवा सकते हैं पासवर्ड से, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया वो बनाता हूँ मेथड। क्या करेगा वो लॉगिन करेगा सिर्फ, ठीक है। एक सेकंड।
ओके, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक नया मेथड में बनाता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ लॉगिन। ओके, और लॉगिन यूज़र लिख देते हैं, इक्वल टू एसिंक लगाते हैं और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जैसा हम लोग हमेशा लिखते हैं। ठीक है, इसको एक एरो फंक्शन बना के अब इसके अंदर हम लोग अपना काम करेंगे। तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसको डिसेबल करते हैं कोपायलट को। ओके, तो हमारा इधर एक सिंपल सा मेथड बन चुका है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा और नीचे हम लगाएंगे कैच। मैंने बोला हमेशा ट्राई कैच लगाने का, ठीक है, ताकि जो भी एरर आए वो एटलीस्ट हमें दिखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ एरर आ रहा है हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है क्या एरर आ रहा है। तो हमेशा ट्राई कैच लगाना है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर वाइल लॉगिन। अब क्या एरर है वो भी हम लोग इधर प्रिंट कर देंगे ऐसे ही, तो डॉलर एंड एरर डॉट मैसेज। ठीक है, सिंपल सा हमारा काम हो गया इतना। अभी हम लोग ये तो हो गया एरर हैंडल कर लिए। अब हम लोग एक्चुअल में क्या लॉगिन करने का मेथड होगा। तो जैसे कोई भी यूज़र हम लोग क्या मांगेंगे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दो बस। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। हम लोग ये दो चीज़ से यूज़र को लॉगिन करवाएंगे और बोल देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी से हम लोग ये चीज़ें रिक्वेस्ट करेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड। अब ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसको हम लोग डीबी के अंदर चेक करेंगे। लेकिन डीबी के अंदर चेक करने से पहले मैं चेक ये भी कर लेता हूँ कि कहीं यूज़र ने ईमेल आईडी और पासवर्ड खाली तो नहीं भेज दिया। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ ईमेल आईडी नॉट एंड पासवर्ड भी अगर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ईमेल भी नहीं है और पासवर्ड भी नहीं है, तब हम लोग क्या रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम लोग रिटर्न कर देंगे 400 एंड यहाँ पे लिख देंगे जेसन एंड उसके अंदर हम लोग लिख देंगे मैसेज एंड लिख देंगे ईमेल एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। ओके, बस इतना लिखकर हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे यूज़र को। तो जब भी यूज़र अपना ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड दोनों में से कोई भी खाली छोड़ के भेजेगा तो वही ये वाला रिस्पांस उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ईमेल आईडी और यूज़र ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आ गया तो फाइनली हम लोग उसको डेटाबेस से मैच करके देखेंगे कि हाँ भाई इसका यूज़र है कि नहीं डेटाबेस के अंदर। तो देखो हम लोग ईमेल आईडी से यूज़र को फाइंड करेंगे। तो पहले ही हम लोग बना चुके हैं यहाँ पे गेट यूज़र विथ ईमेल आईडी। या तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो हम लोग यही वाला चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये आप देख सकते हो ये मैंने कहाँ से बना के रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हो। यूज़र सर्विस के अंदर मैंने एक बना के रखा है फाइंड यूज़र विथ ईमेल आईडी। तो ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे। ये क्या करता है कि ये बस ईमेल आईडी लेता है और अपना जो भी कलेक्शन है उसमें चेक करता है कि वो ईमेल आईडी से कोई भी यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूज़र को रिटर्न कर देगा। तो बना हुआ मेथड है इसीलिए फिर से नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे अवेट, ठीक है, अवेट गेट यूज़र बाई ईमेल आईडी एसिंक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ईमेल आईडी है वो डाल देंगे। तो जब भी यूज़र कोई मिलेगा तो वो यूज़र हमारे इधर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यूज़र नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पे एक वो लगाते हैं इफ़ यूज़र नल रहा तो क्या करेंगे, तो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे और लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे जेसन और यहाँ पे लिख देंगे मैसेज यूज़र नॉट फोन लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपने दिया यूज़र आईडी ईमेल आईडी उससे कोई भी यूज़र मिला नहीं हमको। अब मान लो कि यूज़र मिल गया, ठीक है, यूज़र में कुछ आ गया तब यहाँ पे कंट्रोलर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ़
यूज़र डॉट पासवर्ड, यूज़र के अंदर जो पासवर्ड है इज़ नॉट इक्वल टू जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है पासवर्ड तब हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस कोड हम लोग देंगे 401, ठीक है। एंड यहाँ पे भेजेंगे जेसन और मैसेज में लिख के भेज देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन अगर ये सारा चेक पास हो जाता है तो इसका मतलब कि यूज़र वैलिड है, ठीक है। तो हम लोग एक लॉगर प्रिंट कर देते हैं, लॉगर डॉट इन्फो। इससे क्या होगा कि हमारा कंसोल में कोई दिखेगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे यूज़र लॉग्ड इन, ओके। और जो हमारा यूज़र रहेगा उसका डिटेल्स भी हम लोग उधर प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर डॉलर एंड यूज़र का डिटेल प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूज़र डॉट यूज़र नेम ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं प्रिंट करते हैं, यूज़र नेम प्रिंट कर देते हैं, ओके। एक बार देख लेते हैं कलेक्शन के अंदर क्या है, यूज़र नेम है तो यूज़र नेम हम लोग प्रिंट कर देंगे जिससे पता चलेगा कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे कि रिटर्न करेंगे यूज़र का कंप्लीट डिटेल्स, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और यहाँ पे 2000, ओके, 200 सॉरी जेसन एंड हमारा जो यूज़र डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ऑथेंटिकेशन का। क्या किए हम लोग, ईमेल पासवर्ड लिए यूज़र से, उसको चेक किया कि ईमेल पासवर्ड खाली नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग डीबी में गए, वहाँ पे चेक किए कि जो ईमेल दिया गया है उससे यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग ये मैसेज रिटर्न कर रहे हैं विथ ये स्टेटस कोड। अगर यूज़र का पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है तो हम लोग ये मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, यूज़र का पासवर्ड भी मिल गया, इसका मतलब वो लॉगिन हो गया। हम लोग सिर्फ यूज़र का डिटेल्स रिटर्न कर देंगे। अब ये जो बनाया हमने उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देंगे एंड ये जो एक्सपोर्ट किए उसके लिए हम लोग राउट्स में जाकर एक नया राउट्स भी बना लेंगे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर लिए, सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे लॉगिन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार इधर देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारा कंसोल के अंदर। ये बोल रहा है कि हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, ठीक है। फिर से रन कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिएक्ट कैन नॉट फाइंड द मॉडल रिएक्ट, किधर नहीं मिल रहा है इसको, क्या नहीं मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या इशू आया वो थोड़ा देख लेते हैं। npm इंस्टॉल मैंने किया था। ओके, तो इशू ये है कि पता नहीं कैसे यहाँ पे एक रिएक्ट नाम से इंपोर्ट हो गया। अगर मैं इधर देखूँ यूज़र कंट्रोलर के अंदर तो ये लाइंस पहले नहीं था, तो ये फालतू में इंपोर्ट हो गया और इसके लिए ये एरर दे रहा था। मुझे भी लगा क्या एरर दे रहा। ओके, तो फाइनली हमारा ये ऑथेंटिकेशन वाला ये API बन गया जिससे हम लोग लॉगिन का काम कर सकते हैं। अब चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हमारा रूट क्या होगा, मतलब एंड पॉइंट क्या होगा, तो users/login, ठीक है। चलो इधर बनाते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे न्यू, मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गेट लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे लगाना पोस्ट। तो जो लॉगिन होता है मोस्टली पोस्ट ही होता है, तो इसलिए हम लोग पोस्ट लगाएं। तो अभी क्या करें, 3000 के अंदर users/login लिखना है। फिर आप यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग यूज़र कंट्रोलर के अंदर क्या बोले कि बॉडी रिक्वेस्ट के अंदर हमको ये चाहिए। मैं इसको कॉपी करूँगा, बॉडी के अंदर जाऊँगा जेसन के अंदर
और उसको ये चाहिए, तो इसको एक प्रॉपर जेसन बना लेते हैं हम लोग। ओके, ओके, तो अभी ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ। अभी हम अगर मैं हिट करूँ तो हमारा अभी ईमेल आईडी नल है, पासवर्ड नल है। देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया कि ईमेल एंड पासवर्ड जो है वो आपने एम्प्टी छोड़ा है। आप अगर देखें यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये वाला कंडीशन हमारा अभी चल रहा है। आप देख सकते हो ईमेल एंड पासवर्ड मैंने खाली छोड़ रखा है, तो यहाँ से हमारा रिटर्न हो जा रहा है हमारा कोड, यानी कि ये हमारा मैसेज आ जा रहा है, ये हमारा स्टेटस कोड आ जा रहा है। फिर मैंने क्या लगाया था कि अच्छा ठीक है, किसी ने ईमेल आईडी डाल दिया, तो फिर क्या होगा, अगर ईमेल आईडी डाल दिया कोई यूज़र नहीं मिला तो ये होना चाहिए। तो अभी अगर आप देखो तो हमारा जो डेटाबेस है उसमें सिर्फ एक ही यूज़र है, nitish@gmail.com से। लेकिन अगर मैं डाल दूँ मैं डाल दूँ flutter@gmail.com, तो क्या देगा, सेंड करते हैं तो ये देगा कि हमारे पास पासवर्ड भी तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पासवर्ड भी डाल देते हैं, पासवर्ड में नीतीश डाल देते हैं। अब ये देगा यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो flutter@gmail.com है इसके साथ कोई यूज़र क्रिएट ही नहीं हुआ है हमारे पास, तो ये यूज़र फेल बोल रहा है कि यूज़र हमारा मिला ही नहीं। अब क्या हुआ कि ये चलने का ट्राई किया और ये यहाँ पे लाके नल दे दिया। नल जैसे दिया तो ये वाला लाइन चल गया कि भाई यूज़र में नल है, तो हम लोग ये चला देंगे। ठीक है, तो ये चलाने के बाद क्या हो गया कि ये वाला चीज़ें मैसेज रिटर्न हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम एक ऐसा ईमेल आईडी डालेंगे जिससे यूज़र है लेकिन पासवर्ड मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग डालते हैं नीतीश एंड उसका यहाँ पे पासवर्ड में कुछ टी हटा देते हैं, सेंड करते हैं। तो ये अब बोलेगा 401 एरर देगा और बोलेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि ईमेल आईडी मैच कर रहा है लेकिन पासवर्ड जो हमारा है वो इनवैलिड है। ठीक है, अब हम लोग पासवर्ड भी सही देते हैं, जैसे किए सेंड किए, तो अब ये हमारा एक्चुअल में लॉगिन होना चाहिए, यानी कि जो यूज़र है एक्चुअल उसका डिटेल्स आना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये क्यों इतना देरी लगा रहा है। एरर वाइल लॉगिन, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। फिर से हम लोग रन करते हैं इसको, रन हो गया, फिर से हिट करते हैं। ये जब डीबी में कॉल जा रहा है तो इतना लेट क्यों लगा रहा है। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो अभी एक एरर मुझे पकड़ा गया कि ये देखो, ये अगर आप यहाँ पे कंसोल में चेक करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे जो इन्फो प्रिंट कर रहे हैं, इन्फो यूज़र लॉग्ड इन नीतीश कुमार लिख के आ रहा है, यानी कि ये चल रहा है। लेकिन उसके बाद ये लिख के आ रहा है कि एरर वाइल लॉगिन, यानी ये वाला चल जा रहा है और ये बोल रहा है यूज़र नॉट फाउंड, यानी कुछ तो एरर आ रहा है। ठीक है, तो क्या एरर आ रहा है, तो लॉग डालने से यही पता चला कि भाई यहाँ तक तो कोड चल रहा है, इसके बाद यहाँ पे चलाने में कुछ इशू आ रहा है, इसके बाद ये कैच में जा रहा है, ये वाला लाइन में कुछ इशू आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने यूज लिखा है जो कि मुझे रिटर्न करना था यूजर। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा, अभी मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे हिट करने का। अभी हमारे पास बढ़िया सा नाम आ गया यूज़र का, यहाँ पे भी देख सकते हो अब यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और इधर से कोड भी हमारा चल गया। तो ये हम लोग बना चुके हैं एक बेसिक सा लॉगिन लॉजिक, जिसके थ्रू हम लोग यूआई के अंदर भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल सा लॉगिन बना सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारा कोड डाउनलोड कर लेना, मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे बेसिक ऑथ जब मैंने लिखा था तो क्या बनाया था, ऑथ हैंडलर बनाया था, ये सारी चीज़ें बनाई थी मैंने। ओके ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैंने डाला था लेकिन उसको ओके ठीक है बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए जो बना लिए वो बना लिए। ठीक है, ओके तो हम लोग डाल देते हैं इसको बेसिक ऑथ मेड न्यू endpoint to login। ओके,
ये नया हम लोग एंड पॉइंट बना जिससे हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे लॉग्स प्रिंट होता था, तो लॉग को तो हम लोग कमिट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग कंट्रोलर और यूज़र रोड को कमिट करेंगे और ये हमारा हो गया कमिट सक्सेसफुल। यानी कि सारा कोड चला गया गिटहब के ऊपर। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा गिटहब से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप एटलीस्ट सारा सेटअप कर लो ताकि हम लोग जब भी धीरे धीरे काम करें तो वो सारा चीज़ें होते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे बेसिक ऑथ को कि कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बैकएंड तो बन गया, फ्रंट एंड में कैसे उसको ऐड करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।